मॉर्निंग। और फिर हम लोग वन लाइनर को शुरू करते हैं। सीधा सा है, जो भी टेम्पलेट आपको दिखेगा उसमें पूरी डिटेल्स होगी। तो देखते हैं। फरवरी 2021 में गेल इंडिया लिमिटेड ने भारतीय गैस एक्सचेंज यानी IGX में भारतीय ऊर्जा विनिमय की 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के भूमि धारकों की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का निर्देश दिया है। ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इससे किसानों को काफ़ी बेनिफिट होने का चांसेस है। जाहिर सी बात है, भूमि सुधार जो है वो हर सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। वो डेनमार्क उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा। इस ऊर्जा द्वीप में क्या होगा ना कि ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट्स और बाकी चीज़ें लगाई जाएगी, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है वहाँ पर अच्छे से हो। 6 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली को चिन्हित करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के डाक टिकट का अनावरण किया। जनवरी 2021 में अमेरिका की डिजिटल भुगतान समाधान कंपनी पेपाल ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में अपनी सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। 4 जनवरी 2021 को भारत को विश्व भर के गूगल कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए अल्फ़ाबेट ग्लोबल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का गठन किया। जनवरी 2021 में अडानी समूह ने 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शीत भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। जनवरी 2021 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। 31 जनवरी 2021 को अमेरिका ने स्टारडस्ट 1.0 नामक जैव ईंधन चालित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण लोरिंग कॉमर्स सेंटर से किया। केंद्रीय बजट 2021 में कर्मचारी भविष्य निधि EPF और स्वैच्छिक भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए से ऊपर के वार्षिक अंशदान पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, ये तो गलत ही है, ठीक है ना, लेकिन इसको कर किया जा सकता है। सरकार इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है ना, खास करके ये सारे टैक्सेस जो है वो मिडिल क्लास के जो है कमर को तोड़ने के लिए है। जबकि हम जान रहे हैं कि कोरोना काल में 35% ज़्यादा ग्रोथ हुई है सुपर रिच लोगों की प्रॉपर्टी में भारत में। तो 35% जिनको ग्रोथ मिली है उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करके गरीब लोगों पर ही ज़्यादा टैक्स लगा रही है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता अभियान कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन कपिला की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उस शिक्षा संस्थान के संकाय और छात्रों के अधिकारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करना तथा बौद्धिक संपदा अधिकार पर पाठ्यक्रम का विकास व प्रशिक्षण करना है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। कई बार जो है ना एग्ज़ाम में किसी चीज़ का मीनिंग आ जाता है, जैसे कपिला में ए का क्या मतलब हुआ या कपिला में आई का क्या मतलब हुआ, तो इसको 1-2 बार देख लेंगे। जैसे कपिला का क्या मतलब है, कपिला का फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, कपिला। 1-2 बार इसको और भी देख लेंगे। फरवरी 2021 में ब्रुकेशिया नाना नामक गिरगिट की एक प्रजाति खोजी गई। ज्ञातव्य है कि इसकी कुल लंबाई 6 मिमी है तथा संभवतः यह विश्व का सबसे छोटा सरीसृप जीव है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना गया है, जिसे राज्य सरकार ने खदान समृद्ध बेल्लारी जिले के कुछ भाग को अलग करके बनाया है। सिरसा ऑर्किड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित देश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां फूल पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ज्ञातव्य है कि यहां ऑर्किड की 236 प्रजातियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के नए रूप से निपटने के लिए भारत की यात्रा को रद्द कर दिया। जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया।
इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को कम से कम 50% की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की महिलाओं की शिक्षा में सुधार होगा। फरवरी 2021 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा निर्धारण की है। ज्ञातव्य है कि इस सीमा में वसा की कुल मात्रा मौजूदा उत्पाद में 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह नियम जनवरी 2022 से लागू होगा। फरवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। 20 जनवरी 2021 को भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के अनुसार भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स और श्रीलंका को कोविड-19 की वैक्सीन अनुदान के रूप में प्रदान की गई। आगे देखते हैं। 27 जनवरी 2021 को भारतीय वायुसेना में 3 और राफेल फाइटर जेट्स को शामिल किया गया। ज्ञातव्य है कि अब भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या 11 हो गई है। टोटल संख्या 36 होगी। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह के परेड में बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भाग लिया। इस बार बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह मना रहा है और भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। आगे देखते हैं। 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल पहचान पत्र EPIC डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है। ज्ञातव्य है कि इस डिजिटल कार्ड का उपयोग केरल, पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं ने 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया। जनवरी 2021 में केंद्रीय सरकार ने श्रम शक्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे प्रवासी भारतीय श्रमिकों को सहायता प्रदान होगी। इस वर्ष 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ज्ञातव्य है कि 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 2021 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से पहले ही भारतीय रेलवे ने जनवरी 2021 में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के पहले चरण के तहत 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा तथा दूसरे अभियान के तहत 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज के बीच भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि यह ट्रेन 5 किलोमीटर लंबी है तथा इसे पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड पर चलाया जाएगा। 8 जनवरी 2021 को देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि 2 जनवरी 2021 को भी ड्राई रन का आयोजन हुआ था। जनवरी 2021 में देश में 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए PM केयर फंड से 201.58 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। देखिए, घोषणा हुई है कि 35,000 करोड़ जो है ना सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन उसमें काफ़ी हिला हुआ मामला है। हम लोग जनरल नॉलेज के ख्याल से इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसकी जो सत्यता है उसकी जांच करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग उसमें जाएंगे नहीं उस मामले में। जैसे कई सारे रिसर्च वगैरह के पेपर आते हैं उसमें नहीं जाएंगे। जैसे वन लाइनर अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत ने कितना फंड आवंटित किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो 35,000 करोड़ बस इसमें लिख देना है इसमें, या फिर दे देना है उत्तर में। ज़्यादा इसके गहराई में या राजनीति में नहीं जाना है। जनवरी 2021 में चींटी की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। एक है ओकेरिया जोशी पेरियार बाघ अभयारण्य केरल में और एक है ओकेरिया डेकोमेरा अलगरकलाई मदुरै तमिलनाडु में। 25 जनवरी 2021 को जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी वर्चुअल तरीके से नीदरलैंड द्वारा की गई। ज्ञातव्य है कि इसका नाम CAS ऑनलाइन दिया गया है। 30 जनवरी 2021 को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी NTD दिवस के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि इसके खिलाफ युद्ध में दुनिया के साथ शामिल होने के प्रतीक के रूप में कुतुब मीनार को रोशन किया गया।
गौरतलब है कि इस बीमारी के अंतर्गत डेंगू बुखार, लसिका, फाइलेरिया, सीस, रोहे, कुष्ठ रोग, सिस्टसरकोसिस, इंचिचोकोकोसिस, काला अजार, अंकुश कृमि, ट्राइकोराइसिस आदि आते हैं। जनवरी 2021 में पाकिस्तान को बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतक प्रदान किया गया, जीआई टैग बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जनवरी 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। ज्ञातव्य है कि इसे विशाल समुद्री जीवों और कछुओं को संरक्षण प्राप्त होगा। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से के टूट जाने पर भारी तबाही हुई। ज्ञातव्य है कि तबाही में ऋषि गंगा जलविद्युत परियोजना और तपोवन बैराज परियोजना को भारी क्षति हुई है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने 1 साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अब कब तक छोड़ेगी पता नहीं, अभी तो 1 साल बोल रही है। और सेना ने आरोप लगाया था कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। वैसे भी म्यांमार की संसद में 25% जो सीट है वो सेना के लिए आरक्षित है, और जाहिर सी बात है कि जो सेना जो है वो संविधान बनाने से लेकर उसका अनुमोदन और संशोधन सब में सेना का ही चलता है। बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय सरकार ने सिनेमाघर को पूरी दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की थी। अभी जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब है और सभी सिनेमा हॉल, मॉल्स वगैरह सब काफ़ी बुरी तरह से बंद है। 28 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएनए जांच के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। जनवरी 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ अदालतों में सर्वाधिक महिला जज तेलंगाना में कार्यरत हैं। ब्रॉन्ड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस जनवरी 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गई है। ध्यातव्य है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की 4 कंपनियां टीसीएस, तीसरा स्थान इन्फोसिस, चौथा स्थान एचसीएल, 7वां स्थान और विप्रो 9वें स्थान पर है। 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में फिल्म सिटी और बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना का लोकार्पण सहित 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 66 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कर दी गई तथा म्यांमार सेना ने 1 वर्ष के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब कब तक छोड़ेगी इसका पता नहीं, अभी हाल फिलहाल हमने इसको डिस्कस किया है। 3 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। दुर्भाग्य है, भारत और पाकिस्तान दोनों देश का ये दुर्भाग्य है कि दोनों ही देश में गरीबी बहुत चरम पर है और काफ़ी स्थिति कोविड-19 के बाद ख़राब हो गई है, लेकिन दोनों ही देश आपस में हॉस्टाइल एक्टिविटी रखते हैं और एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। फिजूल की बातें हैं ये, मतलब दोनों तरफ गधे ही हैं शासन में। इसको दिल से नहीं लगाना है, मैं जो कई बार भावना में बह के बोल देता हूँ तो इसको क्लास तक ही रखना है, इसको हल्के में लेना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो बोला इसको प्रोसीडिंग में शामिल न किया जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में बांग्लादेश ने लगभग 1778 रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषणचार द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया है। ध्यातव्य है कि यह रोहिंग्या शरणार्थियों का तीसरा बैच था। देखिए, भाषणचार द्वीप जो है ना, उसमें जब नया नया द्वीप बना है और जब तेज़ बारिश होगी या कभी समुद्र में ज्वार उठेगी तो वो उसका डूबने का खतरा है। तो जो रोहिंग्या शरणार्थी है उनके लिए बहुत विकट समय है, क्योंकि उनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। लेकिन चलिए, किया भी क्या जा सकता है, आजकल हम लोग बहुत इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। जनवरी 2021 में फ्रांस और स्पेन ने यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र 590 मेगावाट बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। जनवरी 2021 में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में शामिल कर लिया है। वर्तमान में आतंकवाद प्रायोजक देश की सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया और ईरान शामिल है। जनवरी 2021 में भारत, रूस और तुर्की और सऊदी अरब को दुस्साध्य 4 डिफ़िकल्ट 4 देशों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन देशों के नागरिकों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है। जनवरी 2021 में रूस ओपन स्काई समझौते ओपन स्काई ट्रीटी OST से अलग हो गया।
ज्ञातव्य है कि यह समझौता संधि में शामिल देशों को अपने आसमान पर हथियार रहित ही विमानों को उड़ने की अनुमति देता है। देखिए, ओपन स्काईज ट्रीटी में क्या था ना कि कोई देश अपने हवाई जहाज़ को किसी दुश्मन देश, जिसको दुश्मन समझता है, उस देश के ऊपर से उड़ा सकता था, जिससे कि वो क्या हथियार की तैनाती कहाँ हो रही है और किस तरह के हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीर लेकर के संबंधित देश का हवाई जहाज़ जा सकता था। यानी कि अमेरिका चाहे तो रूस के ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ा सकता था, रूस चाहे तो अमेरिका के ऊपर से। लेकिन जो हवाई जहाज़ उड़ते ना, उसके अंदर किसी तरह के हथियार रखने की सुविधा नहीं थी। कैमरे रख सकते थे, कैमरे से फोटोग्राफी कर लेते। जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम में आमंत्रित किया है। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न भागों को केवड़िया से जोड़ने के लिए 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। 20 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 तक 5 दिवसीय युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के मध्य में आयोजित हुआ। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई बार युद्धाभ्यास से संबंधित नाम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेजर्ट नाइट 21 किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच में। और फ्रांस की जो वायुसेना है ना, उसने अपना एक अंतरिक्ष विंग भी खोल दिया है, तो उसको अंतरिक्ष सेना के साथ भी उसने किया है। जनवरी 2021 में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आपातकालीन वाहन मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दिया है। दातव्य है कि यह बाइक एम्बुलेंस केंद्रीय सुरक्षा बलों के सामने आने वाली आपातकालीन समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। इसकी ज़रूरत आजकल आम लोगों को भी बहुत है। अगर बाइक एम्बुलेंस हो तो बढ़िया रहे, क्योंकि कई जगह पे लोगों ने ऐसे जगह पे घर बना रखे हैं जहाँ पे नॉर्मल एम्बुलेंस का जाना काफ़ी मुश्किल है। जनवरी 2021 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ध्यातव्य है कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। जनवरी 2021 में इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी सेमरू में फिर से विस्फोट हुआ है। जनवरी 2021 में भारत की तीनों सेनाओं द्वारा कवच युद्धाभ्यास संपन्न किया गया। जनवरी 2021 में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि ड्रैगन फ्रूट का आकार कमल के फूल से मिलता जुलता है। जनवरी 2021 में पार्कर सोलर प्रोब्स ने सूर्य का 7वीं बार सफल परिक्रमा पूरा किया। ध्यातव्य है कि यह कृत्रिम उपग्रह है। जनवरी 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी शस्त्र स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का सफल परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाक-1 विमान के जरिए किया गया। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। जनवरी 2021 में केंद्रीय जनजातीय श्रम मंत्रालय और गोवा सरकार ने संयुक्त रूप से श्रम शक्ति नामक डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है। फरवरी 2021 में CRPF की पहली महिला कमांडो टीम को कोबरा में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। शीघ्र ही इन्हें देश के नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल किया जाएगा। 5 फरवरी 2021 को अमेरिका में एक हिंदू संगठन की ओर से आयोजित वार्षिक सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। 4 फरवरी 2021 को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने रोपवे, केबल कार और फ्यूनिकुलर रेलवे रस्सी या तार से चलने वाली रेलगाड़ी को राजमार्ग मंत्रालय में मिला लिया है, जिससे देश के दूर दराज, दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में विकास के बुनियादी ढांचे निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को मापने और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने जनवरी 2021 को बालिका माह घोषित किया है तथा 24 जनवरी 2021 को धियां दी लोहड़ी योजना की शुरुआत भी की है। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। जनवरी 2021 में स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय है, इससे पूर्व फरवरी 2017 में भारत ने 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर रिकॉर्ड बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निमोनिया के खिलाफ देश का पहला स्वदेशी टीका यूमोकोकल पॉक्सीराइड
कंजुगेट वैक्सीन विकसित किया है। देखिए मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो न्यूमोनिया का टीका है वही टीका तो कोविड-19 पे भी असर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो न्यूमोनिया ही हो जा रहा है। खैर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे तो इस बारे में सोचेंगे, अभी यहाँ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की जरी जीरा जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन किया है। 22 दिसंबर 2020 को असम सरकार ने बोडो को असम राज्य की सहयोगी आधिकारिक भाषा के बनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। 25 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए नवरत्नालू पेंडालैडाडिकी इलू आवास योजना पूर्वी गोदावरी जिले के यू कोट्टापल्ली ब्लॉक में कोमोरगिरी गांव में से शुरू की है। ध्यातव्य है कि नवरत्नालू पेंडालैडाडिकी इलू आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा 2024 तक कुल 30.90 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। दिसंबर 2020 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पोर्तुला का लालजी नामक सन रोज की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ध्यातव्य है कि यह पूर्वी घाट में पाया जाने वाला एक जंगली सन रोज है। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने महासागर में डेटा प्रबंधन के लिए पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन लॉन्च किया। 27 दिसंबर 2020 को चीन जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगान 33R को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। दिसंबर 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की नवीनतम जानकारी के लिए WHO कोविड-19 ऐप नामक कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बिहार ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के वन मंत्रालय ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की है। 29 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। ध्यातव्य है कि इस पार्क में लगभग 40 प्रकार की परागण प्रजातियों का घर है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के हनीबे पक्षी और तितलियां शामिल है। दिसंबर 2020 में भारत म्यांमार ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया। ध्यातव्य है कि यह म्यांमार नौसेना की पहली और एकमात्र पनडुब्बी है जिसे भारत ने अक्टूबर 2020 में ही म्यांमार को सौंप दिया था। 29 दिसंबर 2020 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने नेत्र कैंसर के इलाज के लिए रूथेनियम 106 पट्टिका पहली बार सफलतापूर्वक उपयोग किया है। देखिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग रेगुलर वे में लाते आ रहेंगे। रोज़ पढ़िए, खूब पढ़िए, रोज़ पढ़िए, और जो डर है कोरोना का, कोविड-19 का, उसको एकदम से मन से निकाल फेंकिए। देखिए मरना सभी को है, पहले भी मैं देखता रहा हूँ, मेरी इतनी एज हो चुकी है कि बहुत सारे लोग हैं हार्ट अटैक से मर जाते थे, ब्लड कैंसर से मर जाते थे। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय भी मैंने अपने साथियों को मरते देखा है, रोड एक्सीडेंट में बीमार होकर के भी। और जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैं देखता था औसतन साल में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो जा रही थी। आसपास में सुसाइड्स भी थे और भी कई तरह की चीज़ें थी, तो काफ़ी तकलीफ़ देती थी। लेकिन ये सब जो है ना लाइफ का हिस्सा है, समझ लीजिए इसको। दुखद तो है लेकिन लाइफ इससे आगे बढ़ जाने का नाम है। जीवन में ये सब चीज़ होती रहेगी, रेगुलर होगी, कोई अनहोनी नहीं है। किसी के घर में भी कैजुअलिटी हो सकती है, खुद भी कोई समस्या होगी, लेकिन इसमें फंस के रहा नहीं जा सकता है। आप निकलते रहिए, बाहर निकलते रहिए। लोगों की सहायता करने में जो सुकून मिलता है ना, उसको तो पूछिए नहीं, उसका तो बात ही अलग होता है। देखिए क्लास ख़त्म हो चुकी है, जो लोग जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा, जैसे कि कोई बहुत कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूं। जैसे चीनी कहावत है, हम उससे बात करते हैं। अगर आपको एक दिन का सुकून चाहिए तो झपकी ले लीजिए, अगर एक सप्ताह का सुकून चाहिए तो कहीं घूमने निकल जाइए, अगर एक साल का अगर 6 महीने का सुकून चाहिए तो शादी कर लीजिए।
अगर 1 साल का सुकून चाहिए तो प्रॉपर्टी जो है वो प्राप्त कर लीजिए। कैसे? तो अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको प्राप्त कर लीजिए, तो 1 साल तक आपको सुकून मिलेगा। लेकिन अगर ज़िंदगी भर का सुकून कीजिए तो मदद करना सीखिए। जब आप लोगों की मदद करने लगेंगे ना, तो आपको एकदम अंदर का सुकून आएगा। कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, कोई भी कर्मकांड आपको उतनी खुशी नहीं दे सकता है जितनी खुशी आपको किसी का मदद करना जो है देगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मदद करने का मतलब ये नहीं कि बस कूद जाइए, इससे मैं मदद कर रहा हूँ ना, ये फ्री क्लासेस ले रहा हूँ भाई, ये है। और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ अरेंज डेटा उटा ये वो। मैं अमेज़न प्राइम पे सिनेमा नहीं देख सकता, G5 पे भी नहीं, राधे मूवी मैंने नहीं देखी, नहीं उसकी देखने की मेरी इच्छा है। रेगुलर वे में हिंदू पढ़ना, द इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना, कई बुक्स को लाके फिर वहाँ से घोटा मारना, फिर ये कोशिश करना कि बेस्ट कंटेंट दूँ और रोज़ अच्छा दूँ, जैसे मेरी कल की क्लास जो है उससे आज की क्लास बेहतर हो, ऐसी मेरी सोच रहती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।